अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सबको हर हर महादेव। पवित्रतम पावन सावन का मास चल रहा है और हम सुंदर टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शिव है तो समाधान है, और तुला राशि की बात करेंगे। ऐसा एक अद्भुत संयोग बनने जा रहा है, कैसे आप उन महा उपायों को करके अपने जीवन काल में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में जो तरक्कियां रुक चुकी थी, जो रास्ते अवरुद्ध हो चुके थे, जिन कोनों में आप, जिन रास्तों में, जिन मोड़ों में आप हताश और निराश होकर बैठ चुके थे, थकित होकर के बैठ चुके थे, व्यथित थे आप, उन रास्तों से कैसी नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको एक राह मिलेगी। कई नई संचेतना के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए साहस के साथ, नए व्यक्तित्व के साथ, नए ज्ञान के साथ, नए प्रदर्शन के साथ कैसे आप आगे बढ़ें और अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करें, इसी पर लगातार हमारी चर्चा रहेगी। नए दर्शक हैं तो एक निवेदन भी रहेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल सही समय है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन साथ में प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर अध्यात्म की बात करते हैं, ज्योतिष की, वास्तु की, रत्न, रुद्राक्ष और कुछ खास इंफॉर्मेटिव चर्चाएं जो समय समय पर मैं आपको लेकर आता रहता हूँ। देखिए सज्जनों और मित्रों, आज हम वृषभ और शुक्र, तुला राशि की जो बात कर रहे हैं, जिनके अधिपति शुक्र होते हैं, एक खास एपिसोड रहने वाला है। हमने कहा शिव है तो समाधान है। समाधान तो है, पर ये समस्याएं क्या है, थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं। जीवन में कई प्रकार की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, भौतिक समस्याएं, और जीवन में अनेक अनेक व्यथाएं हर व्यक्ति को सता रही हैं। हर एक नए मोड़ पर एक नया झंझट, एक नई समस्या उत्पन्न हो जाती है। और फिर जीवन है तो ये तो संघर्ष में है ही, जिसमें कुछ ना कुछ एक हर समय एक चैलेंज बना रहता है। इसलिए हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बस नई ऊर्जा के साथ, नई चेतना के साथ कैसे आप आगे बढ़ना है, किन उपायों के साथ आगे बढ़ना है, जो जीवन की राह सरल हो जाए, जो जीवन सफल हो जाए, और उसी पर लगातार हमारी चर्चा है। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, आप इस बात को समझिए, ये देवादिदेव महादेव का एक पवित्रतम महीना है, श्रावण मास। हर हर महादेव, हर तरह इसकी गूंज है। हर कोई देवादिदेव महादेव की भक्ति में तल्लीन है, लीन है। हर कोई जानना चाहता है, हर कोई अपने लिए एक नई राह इस समय टटोल रहा है। हर व्यक्ति महादेव की सेवा में संलग्न है। आखिर क्यों? देवादिदेव महादेव वो देव हैं जो देवों के भी देव हैं। वो शख्सियत हैं, वो खासियत उनके अंदर है, वो विशेषताएं उनके अंदर हैं। खुद तो बागंबर लपेटे फिरे हैं, खुद तो नग्न वेश धारण किए हैं, खुद तो वसमी रमाए हुए हैं, लेकिन उनके जो शिष्य हैं, उनके जो भक्त हैं, उनके जो अर्चक हैं, उनके जो पूजक हैं, उनकी जो स्तुति करने वाले हैं, वो लंकाधिपति रावण बन करके, यानी अतुल्य वैभव जिनके पास है, उन सब का उपभोग कर रहे हैं। लेकिन उस उपभोग के साथ में देवादिदेव की स्तुति, उनका भान बना रहे, ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार हम चकाचौंध में खो जाते हैं। इसलिए आपके जीवन में भी किसी प्रकार का अभाव, किसी प्रकार की समस्याएं, किसी प्रकार की बाधाएं, हो सकता है वो जटिल हो, सहज हो, सरल हो और कठिन हो, मध्यम हो, जो भी है, शिव है तो समाधान है। कैसे आप उससे मुक्ति पा सकते हैं, कैसे सरलता में, सहजता में आप वहां से निकल सकते हैं, कैसे वे बंधी हुई ग्रंथियां, कैसे वो उलझी हुई गांठें वो खुल सकती हैं। इसीलिए ये महत्वपूर्ण समय है। आप देख रहे हैं इस समय कावड़ वर्ष, जो पूरे विश्व में इस समय सबका फोकस है, उधर सबका ध्यान केंद्रित, आकर्षित किए हुए हैं। कुछ विशेष ऊर्जा के साथ आपने देखा होगा मेला अपने आप में चलता है। वो बात अलग है, कुछ उसमें हुड़दंगी भी घुस जाते हैं, कुछ अराजक तत्व भी अराजकता उसमें फैलाने का काम करते हैं, उसको बदनाम करने का प्रयास करते हैं, कुत्सित प्रयास रहता है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा वो ऊर्जा, आप कभी आप देखिए, लोग गंगोत्री से पैदल दिल्ली, हरियाणा, अलग अलग राज्यों में आप कांवड़ लेकर के जा रहे हैं लोग गंगोत्री से।
तो सामान्य बात नहीं है। जो दिन भर एसी में बैठे हैं, वो लोग इतनी लंबी पैदल यात्रा करके कैसे कांवड़ को ले जा रहे हैं? ये उनका प्रयास है, लेकिन उनका साहस तो है, लेकिन वास्तव में उनकी इतनी स्थिति हो सकती है, इतने सबल और प्रबल वो हैं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ उनकी निष्ठा इतनी है और महादेव की कृपा साथ में जुड़ी हुई है, जिसके प्रभाव से वो ये सब कर पाते हैं। कांवड़ मेला, जहां जो व्यक्ति 50 केजी नहीं उठा पाता है, वो 100 लीटर की कांवड़ उठा रहा है। कैसे संभव है? महादेव की विशेष ऊर्जा है। इसलिए समय का उपयोग करें। जितने भी मेरे प्यारे भाई बंधु देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, खासकर जो तुला और वृश्चिक राशि के जातक देख रहे हैं, आपकी राशि जन्म कुंडली में क्या है, बोलते हुए नाम की क्या है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बोलते हुए नाम से भी राशि है, और नाम राशि और जन्म राशि, कोई भी राशि आपकी वृषभ है, तो वृषभ राशि के जातकों में स्थिरता तो होती है, धैर्य तो होता है, साहस तो होता है, लेकिन कभी कभी टामाटोल की स्थिति हो जाती है। और कभी कभी जो विषमताएं जीवन में आती हैं, अलग अलग कुछ इस प्रकार की दशाएं चलती हैं, तो प्रतिकूलता बड़ा सहज और स्वाभाविक हो जाता है। आपको जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं, आपको उपाय करने हैं, इस श्रावण के अंदर करने हैं, और फिर देखिए कैसे आप उन जीवन की कठिनाइयों को पार करके, कैसे उन अवरोधताओं को लांघ करके आप एक नई ऊर्जा के साथ एक नए पद पर स्थापित होंगे। जो जॉबलेस हो चुके थे, जिनके पारिवारिक जीवन में संकट के बादल छा रहे थे, जिनके कारोबार की स्थितियां कहीं ना कहीं टामाटोल हो रही थी, तो उन सब के लिए ये उपाय है। प्रातःकालीन अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के महादेव का पूजन करें। सामान्य रूप से आपको कुछ मंगल श्लोक पवित्रकरण करके, आचमन करके, मंगल श्लोक गान करके संकल्प करना है। और संकल्प कैसे करना है, मैं 2 मिनट की वीडियो पहले बना चुका हूं, आप उसको देखिए। उसमें नाम गोत्र कैसे क्या उच्चारण करना है और क्या संकल्प में प्रधान रूप से रखना है, हरि की प्रत्यर्थ कर रहा हूं। क्योंकि जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो सब कुछ मिलेगा। हम अलग अलग अपनी लिस्ट की फहरिस्त बनाते चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। हो सकता है ये हमारे काम की ही नहीं थी और हमने इसको प्राप्त कर भी लिया, तो इससे हमें फायदा कम और घाटा ज्यादा होगा। इसलिए प्रभु प्रत्यर्थ, जो उचित उसको लगेगा, जो हमारे लिए सही होगा, वो हमें दीजिए। नारद जी ने अंत में यही कहा, प्रभु जो आपको अच्छा लग रहा है ना, वो मुझे दिए, पहले वो मुझे आप दीजिए। पहले तो कहा मुझे सुंदर बना दो, फिर जब ये पंक्ति साथ में जोड़ दी कि जो मेरे अनुकूल हो, तो भगवान ने सुंदर की जगह बंदर भी बना दिया और उसी में उनका परम हित भी छुपा था। इसलिए इस संकल्प के साथ आपको प्रभु का अर्चन पूजन करना है। पंचामृत से स्नान कराएं, पृथक पृथक अलग अलग सामग्रियों से, दूध दही घृत, इनसे भी स्नान करा सकते हैं। शुद्ध जल गंगा जल से स्नान कराइए, सुंदर श्रृंगार कीजिए, कुछ नैवेद्य भोग आदि भगवान को अर्पण करें, तांबूल दक्षिणा के साथ प्रणाम करें, और अंतिम में मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में, भगवान को पुष्प अर्पित करके प्रणाम करें। और इस पूजा स्तुति के साथ में आपको ध्यान बस ये रखना है कि माँ भगवती, त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्म शक्ति का भी आपको पूजन करना है।